हमने पूरा कर दिया था। रात को तुम लोग आरोपी थी, हमने आरोपी लिया था। अरे सर तुमने क्यों आज तुम्हारे क्या कहना तुम्हारे ऊपर पूरा है, तुम बोल दो तो फिर सब कार्रवाई और सजा दोनों चाहिए। अपहरणकर्ता 17 वर्षीय बालक का 3 दिन बाद मिला शव। नगरवासियों ने पुलिस के खिलाफ की नारेबाजी। मंदसौर एसपी ने किया मामले का खुलासा। मंदसौर जिले के सुवासा तहसील के ग्राम गुराड़िया प्रताप से 3 दिन से लापता 17 वर्षीय युवक विदेश प्रजापति, जो कि ईंट भट्टों पर कार्य करता था, 3 दिनों से लापता होने पर परिजनों द्वारा अपहरण युवक की सुवासा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। पुलिस और परिजनों द्वारा युवक की खोजबीन की जा रही थी कि गणेश मगरे पर अपहरण किए हुए बालक का शव बरामद हुआ, तो वहीं पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी शुभम एवं अजय प्रजापति को गिरफ्तार किया गया। वहीं मृतक के परिजनों द्वारा आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई को लेकर के कुछ देर तक हंगामा शुरू कर नारेबाजी की गई। वहीं पुलिस के आश्वासन देते हुए सख्त कार्रवाई करने के आरोपियों के खिलाफ परिजनों को भरोसा दिलाते हुए सख्त कार्रवाई की बात कही। उसके पश्चात पीएम करवाकर सब परिजनों को सौंपा गया। इस बात को समाजजनों द्वारा सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन तहसीलदार महेश शर्मा एवं एसडीओपी निकिता सिंह को सौंपा गया। 5 लाख की फिरौती के लिए शुभम प्रजापति तथा विजय प्रजापति ने अपहरण किया था, जिसका खुलासा मंदसौर एसपी अनुराग सुजनिया ने शाम किया है। प्रेस वार्ता में बताया हम हमारी प्रोसेस कर लेते हैं। जब प्रोसेस खत्म होगी तब जब अब मेरे को मत बताओ, कल तुम ही थे, तुमको डेड बॉडी उठाने को बोला था, मना कर दिया का शव मिला है। क्या पूरा मामला और आज ज्ञापन भी दिया गया है, क्या है पता है पूरा? इसमें जो ज्ञापन अभी सौंपा गया है, इसमें अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, उनके अवैध जो कार्य हैं और निर्माण है उनके ऊपर उनके विरुद्ध कार्रवाई और उनको आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सजा दिलाने के संबंध में जो ज्ञापन दिया गया है, ये ज्ञापन के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। आपका एक बालक का लापता बालक का शव मिला है, पूरा मामला क्या है? लोगों द्वारा ज्ञापन दिया गया है, इसमें क्या मांग की गई है? लोगों द्वारा यही कार्रवाई करनी आपका कार्रवाई करें, तो पुलिस की जो कार्रवाई है, पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है, उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। ठीक है। वगैरह की बात की गई थी, कोई गेम की बात भी सामने आई, क्या कहना है? थाना सुवासरा में 8 फरवरी की शाम को एक एफआईआर रजिस्टर कराई गई थी, जिसमें बताया गया था कि विदेश प्रजापति नाम का 16 वर्षीय बालक है, जो कि सुबह से मिल नहीं रहा है, और एक तथाकथित फिरौती का कॉल भी आया था, जिसमें कि 5 लाख रुपए की डिमांड की गई है, परंतु वो फिरौती का कॉल का वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए उसमें तथ्य पर जांच करना शुरू की गई। एफआईआर रजिस्टर कर अग्रिम विवेचना की गई और जो संभावित स्थान थे वहाँ पे पुलिस पार्टियाँ रवाना भी की गई थी कि यहाँ पे जाने की संभावना है लड़की की, तो उसी पहलुओं पे काम भी किया गया। परंतु अभी कल यानी कि 10 फरवरी की शाम को एक रास्ते में एक बोरे में बंधी हुई एक डेड बॉडी मिली, जिसकी पहचान जो हमारा जुगुम बालक था विदेश प्रजापति उसके रूप में। फिर जो उसके आसपास जो संभावित हमारे आरोपी हो सकते थे, संदेही हो सकते थे, उनके ऊपर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। तथ्य टेक्निकल एविडेंसेस जुगाड़े और जो साइंटिफिक एविडेंसेस घटनास्थल पे मिल रहे थे, उन सभी को देखा, तो उसमें हमने 2 लोगों को हिरासत में लिया, जिसमें कि एक का नाम शुभम प्रजापति है, जो कि एक ईंट भट्टे का मालिक है, जिसके ईंट भट्टे पे इसके मृतक के पिताजी सभी और पूरा परिवार काम करता था। दूसरा जो शुभम प्रजापति है, उसी का भाई है अजय प्रजापति, दोनों ही ने मिलकर इसकी हत्या को अंजाम दिया। जब इसमें इसकी पूरी कहानी को समझने का प्रयास किया गया, इनसे इंटरोगेशन की गई कि क्यों ऐसी घटना को अंजाम दिया, तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि शुभम प्रजापति को ऑनलाइन गेमिंग की काफ़ी लत थी। ऑनलाइन रमी और इस तरीके के कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे वो खेलता था, जिसमें उसको काफ़ी नुकसान हो चुका था, उसको काफ़ी सारी उधारी भी चुकानी थी।
इसको शुभम प्रजापति को ये ज्ञात था कि जो बद्री प्रजापति हैं, मृतक के पिता हैं, इनके पास एक 4 बीघा ज़मीन है जिसको कई बार वो गिरवी रख के इनको पैसे देने के लिए प्रेरित कर चुका है, परंतु इन्होंने मना कर दिया था कि हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए उन्होंने इस प्रकार का कोई भी नहीं किया। उसे उम्मीद थी कि अगर बेटे को किडनैप करेंगे तो इस ज़मीन को गिरवी रखवा के वो अपने ही लेवल पे इसको निपटारा करवा लेगा। इसमें ये इसका पहले से ही अंदेशा, इसकी मंशा थी कि बच्चे को मौत के घाट उतारना है, क्योंकि अगर इसको पैसे लेके छोड़ा तो इसके आइडेंटिफिकेशन डिस्क्लोज होने का इसको डर था। तो उन्होंने जैसे ही तुरंत बच्चे को अपने घर बुलाया किसी काम के बहाने, या सुबह 8 तारीख को सुबह, उसके तुरंत ही देर में इसकी हत्या कर दी थी और बॉडी वहीं रखी हुई थी। फिर शाम को जब पुलिस के पास ये रिपोर्ट लिखाने गए तब इसको जो आरोपी है इसको घबराहट हुई कि ये कहीं पुलिस इस तक ना आ जाए, तो तुरंत में इसने अपने साथी के साथ मिलकर बॉडी को डिस्पोज करने का प्लान बनाया। गेम में कितने रुपए गवाए थे और किस तरह हत्या की गई थी, और जो जिन लोगों ने हत्या की गई है इनसे क्या पहचान है? अभी प्रथम जो पूछताछ हुई है उसमें ये निकल के आया है, जो आरोपी है उसने बताया करीब 8 से 9 लाख रुपए उसने गेम में हार गया है, परंतु हम इसके तथ्यों को वेरिफिकेशन करेंगे, इसके ऑनलाइन बैंकिंग स्टेटमेंट्स और जो इसके गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे क्या क्या पैसों का ट्रांजैक्शन रहा है, उसके बाद ही हम इसको तथ्यात्मक लेंगे। इसके अलावा आपका दूसरा